नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी के बारे में बताने जा रही हूँ। ये आपको एलटी ग्रेड एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी के बारे में। विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ? 23 अप्रैल 1564 को। प्लेस क्या था? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन। कभी कभी एग्जाम में स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवोन करके आपको गलतफहमी क्रिएट कर देता है, लेकिन ऑन एवोन नहीं होगा दोस्तों, बल्कि अपॉन एवोन होगा। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन। बेप्टाइज्ड एट होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन 26 अप्रैल 1564 को। क्रिश्चियन में क्या होता है कि जब आपका बर्थ होता है तो बर्थ के तीसरे दिन बैप्टाइज्ड किया जाता है, यानी नामकरण किया जाता है। तो विलियम शेक्सपियर का नामकरण किया गया था 26 अप्रैल 1564 को। किस नाम से? नेम्स एज गुलियमस फिलियस जोहान्स शेक्सपियर, इस नाम से उनको बैप्टाइज किया गया था। और दिस डे इज नोन एज सेंट जॉर्ज डे, और इस नाम को सेंट जॉर्ज डे के नाम से भी जाना जाता है। डाइड इन 23 अप्रैल 1616 विथ फीवर। इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल को ही, यानी जब इनका जन्म जिस डेट को हुआ था उसी डेट को इनकी डेथ भी हुई थी 1616 को। और इनकी डेथ हुई थी बीमारी के कारण। किस बीमारी के कारण? फीवर के कारण, यानी बुखार के कारण इनकी डेथ हुई थी। इनकी मदर का नाम मैरी आर्डन था और फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था। इनके फादर एक फार्मर और बुचर भी थे। जॉन एंड मैरी हैड 4 सन्स एंड 4 डॉटर्स। इनके माता पिता के 8 बच्चे थे, जिनमें 4 बेटे और 4 बेटियां थी। लेकिन विलियम शेक्सपियर इज द थर्ड एंड फर्स्ट सर्वाइविंग चाइल्ड। विलियम शेक्सपियर तीसरे नंबर के और सबसे पहले सर्वाइविंग चाइल्ड थे, यानी सबसे पहले जीवित बच्चों में से थे। स्ट्रैटफोर्ड इज नेम ऑफ विलेज। स्ट्रैटफोर्ड क्या है? नेम ऑफ विलेज है, यानी गांव का नाम है। और वारविकशायर जो है एक डिस्ट्रिक्ट है। एवोन क्या है? रिवर है, इसीलिए इन्हें बार्ड ऑफ एवोन भी कहा जाता है। एट 7 years of age he admitted to grammar school known as the King's New School। 7 साल की एज में इनको ग्रामर स्कूल में एडमिट करा दिया गया, उनका दाखिला करा दिया गया। उस स्कूल को किंग न्यू स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। There he learned small Latin and less Greek। वहाँ पर उन्होंने स्मॉल लैटिन या थोड़ा ग्रीक और थोड़ा लैटिन भाषा की पढ़ाई किया। वाइफ एनी हैथवे। इनकी वाइफ का नाम एन हैथवे था, जो 8 साल इनसे सीनियर थी। इनकी वाइफ विलियम शेक्सपियर की 8 साल इनसे सीनियर थी। और इन्होंने शादी 28 नवंबर 1582 को इनसे की थी। इन्होंने एन हैथवे से कब शादी की थी? 28 नवंबर 1582 को। ही हैड 3 चिल्ड्रन एंड ट्विंस हैमलेट एंड जूडिथ। इनके 3 बच्चे हुए, जिनमें ट्विंस भी थे एक, और ट्विन में क्या थे? हैमलेट और जूडिथ थे। बट हिज ओनली सन हैमलेट डाइड एट द एज ऑफ 11 ऑन अगस्त 11 1596। लेकिन उनका जो एकमात्र बच्चा था ट्विंस में से, उसका नाम हैमलेट था, और वो 11 अगस्त को 11 ईयर की एज में ही मर गया। 11 की एज में ही वो 11 अगस्त को 1596 को ही उसकी डेथ हो गई। यानी इनकी 2 बेटियां बची, 2 डॉटर्स बची। डॉटर सुसन्ना वाज मैरिड टू जॉन हॉल अ फिजिशियन। जिनमें से एक डॉटर जो है सुसन्ना थी, वो फिजिशियन से उसने शादी किया, बल्कि जूडिथ ने थॉमस क्विंसी से शादी किया। 1587 को ये अपनी फैमिली को छोड़ के लंदन गए और वहाँ पे वो बारबेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स को ज्वाइन किए। इन 1586 शेक्सपियर वाज ए स्कूल मास्टर इन अ विलेज नियर स्ट्रैटफोर्ड। स्ट्रैटफोर्ड के नज़दीक एक गांव था, वहाँ पे वे कुछ दिन जो है स्कूल मास्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया। रॉबर्ट ग्रीन रोट एन ऑटोबायोग्राफिकल पैम्पलेट इन विच ही एक्यूजेस शेक्सपियर एज प्लेगरिज्म एंड कमेंटेड ऑन हिम। जो रॉबर्ट ग्रीन थे, इन पे कमेंट, तीखे कमेंट करने के लिए बड़े ही फेमस हुए हैं रॉबर्ट ग्रीन। और उन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफिकल पैम्पलेट लिखा, उसमें इन्होंने शेक्सपियर को कमेंट किया एक प्लेगरिज्म के रूप में कमेंट किया कि ये जो है साहित्यिक चोर हैं। यानी जितनी वर्क्स इन्होंने लिखा है वो उस सभी का थीम कहीं ना कहीं से इन्होंने चुरा कर, कहीं ना कहीं से उधार लेकर ही इन्होंने लिखा है, अपनी इनकी कोई रचना
नहीं है। और रॉबर्ट ग्रीन ने इन पे कमेंट किया कि एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स, एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स। ये किसने कमेंट किया है? रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर के लिए कमेंट किया है। सर थॉमस लूसी एक्यूज्ड शेक्सपियर ऑफ डियर पोचिंग फ्रॉम हिज पार्क। जो थॉमस लूसी थे, इन्होंने ये अक्यूज किया था, इनके ऊपर दोषारोपण किया था कि मेरे पार्क से इन्होंने डियर पोचिंग किया है, यानी हिरन को चुराया है। किसने कहा था? ये थॉमस लूसी ने कहा था। तो इसीलिए शेक्सपियर ने रिवेंज के रूप में रिडिक्यूल किया, यानी हास्यास्पद रूप से व्यंग किया थॉमस लूसी पर। अपनी कुछ रचनाओं में उन पर काफ़ी व्यंग किया और उन्होंने क्या कहा कि असैलो एंड अ कंट्री जस्टिस इन हिज प्ले। थॉमस लूसी को इन्होंने एक सैलो पर्सन के रूप में, एक उथले पर्सनालिटी के रूप में और कंट्री जस्टिस के रूप में उन्होंने अपने कुछ प्ले में थॉमस लूसी को क्या किया है? कमेंट किया है। उन प्ले में से सबसे पहला प्ले है हेनरी IV पार्ट सेकेंड, 1597 में लिखा गया है, और अ मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर जो 1597 में लिखा गया है। अगला देखिए, द ग्रेटेस्ट लिटरेरी पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ इज 1587 to 1611, यानी इस पीरियड में शेक्सपियर ने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की जो शेक्सपियर को एक ऊंचाई तक ले जाती है, जो उन्हें काफ़ी फेमस बनाती है। कब? 1587 से 1611 तक। शेक्सपियर रोट 37 प्लेज एंड 154 सॉनेट्स एंड 2 नरेटिव पोएम्स। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखा, 37 प्लेज लिखा और 2 नरेटिव पोएम लिखा। 2 नरेटिव पोएम में सबसे पहली पोएम इनकी यह है वीनस एंड एडोनिस, 1593 में लिखी गई, और द रेप ऑफ लुक्री 1594 में लिखी गई। कुछ और भी इनकी पोएम्स है, जैसे अ लवर्स कंप्लेन, अ पैसियोनेट पिलग्रिम्स, सॉनेट्स टू सनड्राई, द फोनिक्स एंड टार्टल, ये इनकी कुछ और अदर पोएम्स हैं। अगला देखिए, शेक्सपियर परचेज न्यू प्लेस एट स्ट्रैटफोर्ड इन 1597, द लार्जेस्ट हाउस इन द विलेज पेड 60 पाउंड्स। शेक्सपियर ने परचेज किया न्यू प्लेस स्ट्रैटफोर्ड में। न्यू प्लेस के नाम से एक बड़ा सा घर इन्होंने परचेज किया और वो जो घर था 60 पाउंड इन्होंने उसके लिए पे किया था। पूरे गांव में इनका वो सबसे बड़ा घर था। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन ओपेंड द ग्लोब थिएटर इन 1599। शेक्सपियर बिकेम शेयर होल्डर इट एंड ब्लैक फ्रायर थिएटर्स बोथ। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन ने 1599 में ग्लोब थिएटर ओपन किया। शेक्सपियर इसके शेयर होल्डर भी रहे हैं और एक और थिएटर के शेयर होल्डर रहे हैं, ब्लैक फ्रायर थिएटर के। ही बिकेम मेंबर ऑफ अर्ल ऑफ लाइचेस्टर कंपनी प्लेयर, और ये अर्ल ऑफ लाइचेस्टर कंपनी प्लेयर के मेंबर भी रह चुके हैं। इन 1613 द ग्लोब थिएटर गॉट फायर्ड एंड बर्न्ड। 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग गई, और जिस समय ग्लोब थिएटर में आग लगी थी उस समय परफॉर्म किया जा रहा था शेक्सपियर का हेनरी VIII, और आग लगने के बाद वो दोबारा कब बना? 1614 में, यानी 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लगी, उस टाइम पे हेनरी VIII परफॉर्म किया जा रहा था विलियम शेक्सपियर का, और दोबारा से 1614 में ग्लोब थिएटर बन गया। 1593 to 1594 the theatre were closed due to epidemic of plague। एक बार फिर से थिएटर बंद हुआ, ग्लोब थिएटर 1593 से 1594 में। क्यों बंद हुआ? एपिडेमिक ऑफ प्लेग, प्लेग की महामारी फैल गई थी उस टाइम पर। शेक्सपियर वाज एन एक्टर एंड प्लेराइट, हिज रोल एज एडम इन एज यू लाइक इट एंड घोस्ट इन हैमलेट। शेक्सपियर केवल राइटर ही नहीं थे, वो प्लेराइट भी थे, एक्टर भी थे और स्कूल मास्टर भी थे। इन्होंने कुछ माइनर रोल किए थे। एडम का रोल किया था एज यू लाइक इट में, और घोस्ट का रोल किया था इन्होंने हैमलेट में। रॉबर्ट ग्रीन, द फादर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, पैरोडाइड शेक्सपियर, ओ टाइगर्स हार्ट wrapped in a वुमेन्स हाइड। रॉबर्ट ग्रीन को आप पहले भी देख चुके हैं, इन पर इन्होंने तीखा कमेंट किया है, प्लेगरिज्म का आरोप लगाया है कि इन्होंने साहित्यिक चोरी की है।
तो एक बार फिर से रॉबर्ट ग्रीन ने इन पे कमेंट किया। वो एक रोमांटिक कॉमेडिस्ट थे। ओ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ वुमेन्स हाइट, मतलब दिखने में तो टाइगर हैं लेकिन अंदर से उनका हार्ट क्या है, वुमेन की तरह है। ये रॉबर्ट ग्रीन ने किसके लिए कहा है, विलियम शेक्सपियर के लिए कहा है। हेनरी चैटल एपोलोगाइज फॉर ग्रीन्स कमेंट ऑन शेक्सपियर एंड सेड टू हिम जेंटिल शेक्सपियर। लेकिन हेनरी शेक्सपियर जो इनके शुभचिंतक रहे हैं विलियम शेक्सपियर के, इन्होंने रॉबर्ट ग्रीन के कमेंट पर तीखा व्यंग किया है कि विलियम शेक्सपियर यू आर जेंटिल शेक्सपियर। ये किसने कहा है शेक्सपियर के लिए जेंटिल शेक्सपियर, हेनरी चैटल ने कहा है। किसके कमेंट के अपोजिट कहा है, रॉबर्ट ग्रीन के कमेंट के अपोजिट। इन 1601 शेक्सपियर्स फादर डाइड, 1601 में शेक्सपियर के फादर की डेथ हो जाती है। हेनरी VIII वाज अनफिनिश्ड वर्क ऑफ शेक्सपियर। हेनरी VIII जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, ये इनका अनफिनिश्ड वर्क है। इसको फिनिश किसने किया है, फ्लेचर ने किया है। और टू नोबल किंग्समैन जो है ये फ्लेचर का वर्क है, इसको फिनिश किसने किया है, इसको फिनिश विलियम शेक्सपियर ने किया है। हेनरी VI इज द फर्स्ट प्ले दैट वाज एक्टेड ऑन द स्टेज। हेनरी VI उनका फर्स्ट प्ले था जो कि स्टेज पर एक्टेड किया गया था, यानी स्टेज पर फिल्माया गया था। क्वीन एलिजाबेथ डाइड इन 1603 एंड शी वाज commented by Shakespeare in his comedy A Midsummer Night's Dream। क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है 1603 में और विलियम शेक्सपियर ने अपने पोएम में उनके ऊपर कमेंट किया है, एक अच्छा सा कमेंट किया है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, और उन्हें कहा है द फेयर वेस्टल थ्रोन बाय द वेस्ट द इम्पीरियल वोट्रेस। एक बहुत अच्छी साम्राज्ञी वेस्ट यानी पश्चिम के द्वारा खो गई, यानी क्वीन एलिजाबेथ को ये एक बहुत ही अच्छी साम्राज्ञी, एक बहुत ही अच्छी महारानी के रूप में अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में उन्हें कमेंट किए हैं। साथ ही साथ विलियम शेक्सपियर ने अपने सोनेट नंबर 107 में भी कमेंट किया है क्वीन एलिजाबेथ को, और उनको क्या किस चीज़ की उपमा दी है, द मॉर्टल मून की उपमा दी है, द मॉर्टल मून की उपमा दी है। ओपन एट द डर सीन इन सिम्बलिन टेनिसन वाज डाइड। जब टेनिसन जो है विलियम शेक्सपियर की सिम्बलिन पढ़ रहे थे तो उसको ओपन करके ही वो उनकी डेथ हो जाती है। डर सीन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दुखद सीन, एलिजी की तरह होता है ये। शेक्सपियर विल एग्जीक्यूटेड इन जनवरी 1616 ओनली 3 months बिफोर हिज डेथ ऑन ट्यूसडे 23 अप्रैल 1616 को। शेक्सपियर ने अपनी वसीयतनामा अपने मरने के 3 महीने पहले ही लिख दी थी, जनवरी 1616 में, ट्यूसडे 23 अप्रैल 1616 को, एंड बरीड इन वेरी क्लोज टू द नॉर्थ वॉल ऑफ द चांसन स्ट्रैटफोर्ड चर्च। और उन्हें बरीड कहाँ किया गया था, बहुत ही नज़दीक नॉर्थ वॉल के, उत्तरी दीवार के, जो चांसन स्ट्रैटफोर्ड चर्च में थी, वहीं पर उनको दफना दिया गया था। रिचार्ड डेविस अ क्लर्जीमैन नोटेड दैट ही डाइड एज पेपिस्ट। रिचार्ड डेविस जो है, जो एक क्लर्जीमैन थे, उन्होंने विलियम शेक्सपियर पे कमेंट किया था कि ही डाइड एज पेपिस्ट, कि वो एक पेपिस्ट के रूप में ही मर गए। द एपिटाफ ऑन हिज टॉम स्टोन, क्रिश्चियन लोगों को दफनाया जाता है तो उनके टॉम पे जो स्टोन रहता है क्रॉस का, उस पे क्या लिखा था, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर। तो ये रहा दोस्तों आपका विलियम शेक्सपियर की पूरी बायोग्राफी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बायोग्राफी बहुत ही पसंद आएगी और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे फिर कल नई वीडियो के साथ में।